हाँ बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इवोपरेशन। इसके बाद में भी करेंगे अपन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले पर ये इवोपरेशन जो बचा अपन ये भी तो देखें। तो बच्चों इवोपरेशन एग्जैक्टली है क्या? तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जब अपने पास में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, उसे अपन वो क्या कहते हैं अपन कि बॉइलिंग पे होता है या बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है। तो ऐसा ज़रूरी है क्या हमेशा अपने को लिक्विड को वेपर में या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसे बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा? कहीं ज़रूरी है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या? बताओ बताओ, ज़रूरी है, कंपल्शन है क्या? सोचो ज़रा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पानी है इकट्ठा हो रखा है तो उसे अपन उबालेंगे तो ही वो पानी वहाँ से गायब होगा, अदरवाइज गायब नहीं होगा? होता है क्या? नहीं बच्चों, उसके बगैर भी हो जाता है। देखो अगर करके देखना हो ना, जैसे आज क्या करना, जो अपनी प्लेट है ना खाने वाली, उसमें पानी डालना थोड़ा सा और उसे धूप में रख देना थोड़ा सा, है ना, 50 ml के आसपास। तो सुबह अगर तुम रखते हो तो शाम होते होते वो पानी वहाँ से गायब हो जाएगा। तो वो पानी कहाँ गया? अब पानी को अपन ने उबाला तो नहीं, उसके बावजूद भी वहाँ कहाँ से हट गया? तो बच्चों देखो, ऐसा नहीं है कि अपने को जो अपना पानी है या लिक्विड है उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा बॉयल ही करना पड़ता है। बिना बॉयल किए भी कई बार क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है, कई बार क्या जो हमेशा होता है, जो अपना लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस फिनोमिना को ही अपन कहते हैं इवोपरेशन। जरा समझते हैं, ठीक है। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब अपने पास मान लीजिए कोई भी लिक्विड है ना, अपने पास कोई भी लिक्विड है, ये अगर ये अपने पास में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने पास में क्या है, लिक्विड है, ये अपने पास में कन्वर्ट हो जाता है गैस में बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे या ऐसे टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। भाई एक बात बताओ, पानी को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, बाहर अगर अपन धूप में भी रखते हैं तो भी टेम्परेचर बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मैक्सिमम। तो पानी फिर वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो एक बात बताओ, जो पानी यहाँ पे अपने पास वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ये लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया। अपने पास में बच्चा जो पानी बाहर अपने प्लेट में भर के रखा है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें पानी बॉईल होता है उससे कम टेम्परेचर पे उड़ गया कि नहीं उड़ गया? वेपर बन के उड़ गया ना। तो इसी फिनोमिना को अपन इवोपरेशन कहते हैं, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड। वो फिनोमिना जिससे लिक्विड चेंज हो जाए वेपर के अंदर ऐसे टेम्परेचर पे जो कि कम है बॉइलिंग टेम्परेचर से, है ना। जैसे पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले भी बच्चा जैसे पानी क्या होता है वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को ही अपन इवोपरेशन कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन हटा रहा हूं ताकि बाकी फैक्टर्स को अपने को समझने में आसानी रहे। ठीक है, किसी को डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकता है। देखो बच्चों, इवेपोरेशन क्या काफी इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। ये एग्जैक्टली होता क्यों है? अपन ने एक वीडियो देखी था लंबी सी अभी थोड़ा टाइम पहले, जिसमें अपन ने एग्जैक्टली अपने बुक के सिलेबस की बात नहीं की थी, बहुत से फैक्टर्स को एक साथ देखा था। वहां मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि जनरली क्या होता है अपने पास में, जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से कुछ पार्टिकल्स मार रहे होते हैं और नीचे से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। तो इस वजह से चीजें रहती है बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि यहां पर से, ठीक है, कुछ कंडीशंस अपन ऐसी दे दें, फेवरेबल कंडीशंस दे दें कि यहाँ पे तीनों के तीनों, या फिर यूं मान के चलो जो हजारों पार्टिकल्स हैं, ये 1000 के 1000 ना सही एक पार्टिकल हर बार यहां से बाहर निकल जाए, एक पार्टिकल फिर अगली बार बाहर निकल जाए, एक पार्टिकल फिर अगली बार बाहर निकल जाए, ऐसे करके धीरे धीरे क्या पार्टिकल्स ऊपर निकलते रहे। देखो बच्चा, जो देखो बॉइलिंग था ना अपने पास में, बॉइलिंग अपने पास में जो बॉइलिंग है और इवेपोरेशन में फर्क क्या है? बॉइलिंग क्या बल्क फिनोमिना है, एक बार के अंदर खूब सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे अगर अपन थोड़े से पानी को उबालते हैं तो मुश्किल से यूं मान के चलो 10 से 20 मिनट के अंदर उबल के पूरा गायब हो जाएगा वहां से। वहीं पे अगर अपन उसे खुले में छोड़ देते हैं इवेपोरेट होने के लिए तो कुछ घंटे और कई बार कुछ दिन भी ले लेता है वो पूरी तरह कंप्लीट होने में, इवेपोरेट होने में पूरी तरीके से। तो बॉइलिंग तो क्या है, बल्क फिनोमिना है। बल्क माने जब बहुत सारा पानी एक साथ वेपर में कन्वर्ट होता है, और वहीं पे इवेपोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है कंपैरेटिवली बॉइलिंग के, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि ऐसा होता क्यों है। भाई जैसे समझो, यहां पर अपने पास में कुछ पार्टिकल्स नीचे से, कुछ पार्टिकल्स ऊपर से। तो बॉइलिंग में तो क्या होता है, नीचे वाले पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ऊपर वाले पूरे क्या इन्हें रोक नहीं पाते और ये यहां से जल्दी कूद के बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे तो चीज अपने पास उबलने लगती है। लेकिन जनरली इवेपोरेशन में क्या होता है अपने पास में, यहां पर तो थोड़े बहुत ही रहते हैं, है ना, लेकिन नीचे हल्के फुल्के ज्यादा रहते हैं। या साइड से हवा आ रही है, हवा क्या करती है अपने साथ में, जो ऊपर वाला पार्टिकल है ना, यहाँ पे इसके टक्कर मारती है आके। अब इसके आगे टक्कर मारेगी तो क्या उछल के बाहर निकल जाता है ना। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है।
इंडिविजुअल फैक्टर्स को समझेंगे अपन, फैक्टर्स क्या, पर आई होप ये ऑपरेशन एग्जैक्टली है क्या और बॉइलिंग क्या है, ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा। बॉइलिंग तो क्या है, बल्क फिनोमिना जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर चले जाते हैं गैस स्टेट के अंदर, और वहीं पे इवेपोरेशन क्या अपना स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। अब बच्चा इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जरा अपन बात करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 जाएंगे, टोटल अपने पास में 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना इवेपोरेशन में, वो होता है टेम्परेचर। देखो बच्चों बात समझो, मेरे पास मान के चलो 2 कंटेनर है, ठीक है, दोनों में मैंने इतना था पानी भरा, दोनों में मैंने इतना था पानी भरा। एक तो जनरली मान के चलो गर्मियों का दिन है, ये अपने पास में समर्स का डे है, और ये अपने पास में कोई विंटर डे है, सर्दियों का दिन है कोई, है ना। तो बच्चा हुआ क्या, सर्दियों अपने पास जो गर्मी है, गर्मी के अंदर जो अपना इवेपोरेशन है, या फिर अभी देख लो ना आप बाहर एक प्लेट के अंदर क्या करो, पानी भरो और बाहर रख दो, ठीक है। जनरली होता क्या है, जो अपना पानी है ना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी बाहर निकल जाएगा, जल्दी वेपर के अंदर कन्वर्ट होके यहां से खाली हो जाएगा, कंपेरिजन टू इन कंपेरिजन टू विंटर डेज, है ना, सर्दियों के मुकाबले। और बच्चा इसे समझना हो तो कपड़े सुखाना देख लो बच्चों, कपड़ों में एग्जैक्टली होता क्या है, पानी तो होता है जिसे अपन हटाना होता है, कपड़े सुखाना क्या कहते हैं, जिसके अंदर पानी बच गया कपड़े धोने के बाद उसे हटाना। तो बच्चों देखो ध्यान दो, अब अगर सर्दियों में अपने कपड़े जल्दी सूखते हैं कि गर्मियों में अपने कपड़े जल्दी सूखते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। भाई सर्दियों में अपने पास में टेम्परेचर कम होता है तो जो इवेपोरेशन है वो कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। टेम्परेचर अगर अपना बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी अपना क्या बढ़ जाता, इवेपोरेशन भी क्या अपना बढ़ जाता है, ठीक है। तो सर्दियों में क्या होता है अपने पास में, जो अपने पास में सर्दियां हैं, विंटर है, इनमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, कम होता है, तो अपना जो इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं समर्स की, है ना, तो समर में अपना टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, तो अपना इवेपोरेशन भी क्या है, वो हाई हो जाएगा। तो कपड़े अपने जल्दी कब सूखेंगे, समर में कि विंटर में, जब इवेपोरेशन हाई है। तो ऑफकोर्स अपने कपड़े जल्दी तब सूखेंगे जब अपना इवेपोरेशन हाई, और इवेपोरेशन हाई कब होता है, समर डेज में, और समर डेज के अंदर इवेपोरेशन हाई क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे प्राइमरी फैक्टर एक तो अपने पास ये हो गया। ऑफकोर्स बच्चों सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, लेकिन आई होप टेम्परेचर का और समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ता है ना। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता होगा बच्चों, मैं ऐसे कह सकता हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह मतलब होता है, ठीक है। आई होप पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अगले फैक्टर पे ध्यान देते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग्स। अच्छा चलो अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। देखो बच्चों, एक अपने पास में रेनी डे, है ना, जब बारिश हो रही है अपने पास में, और एक अपने पास में नॉर्मल उसी सा टेम्परेचर रहे, जैसे कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी अपने पास में, ठीक है। अपने पास में मीडियोकर कोई टेम्परेचर है, कोई डे है। अगर अपन कपड़े सुखाने जाएं तो एक तो अपने पास में रेनी डे और एक अपने पास में ऐसा डे जब जनवरी के आसपास का, जब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? या फिर एक चीज आपने नोटिस की होगी, सर्दियों के टाइम पे अपने कपड़े कभी अच्छे से सूखते ही नहीं है, उतने अच्छे से जितने की गर्मियों में या सर्दियों में सूखते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है बच्चों? उसके पीछे का कारण है ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है सर? तो बच्चा देखो, बारिश होती है तो नीचे से पानी इवेपोरेट होता है, और जो हवा है उसके चारों तरफ जो उमस अपन बोलते हैं ना, वो चारों तरफ फैल जाती है। जो ह्यूमिडिटी है या जो उमस है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो बच्चा जो अपने पास में पानी है ना, वाटर वेपर्स जब अपने सराउंडिंग्स में ज्यादा हो जाते हैं, अपन कह देते हैं कि अपने जो ह्यूमिड हो चुका है, ह्यूमिडिटी हो चुकी है, क्लाइमेट क्या है, ह्यूमिड हो चुका है, ठीक है। मतलब अपने पास में जब चारों तरफ सराउंडिंग्स में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है वेपर फॉर्म में, उसे अपन क्या देते हैं कि ये कैसा है, अपने पास में ह्यूमिडिटी क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है, ठीक है। जब सराउंडिंग्स में पानी ज्यादा होता है, ठीक है। बारिश रेनी सीजन के अंदर बारिश होती है, पानी इवेपोरेट होकर सराउंडिंग्स में काफी रहता है। तो बच्चा अगर अपने कपड़े सुखाने जाए तो वहां पे ऑलरेडी खूब सारा पानी प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, अपना जो पानी कपड़ों के अंदर वो इतनी जल्दी से इवेपोरेट हो नहीं पाएगा एक नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अपन ने दोनों डेज में सेम रखा है, लेकिन फैक्टर क्या आ गया अपने पास में, ह्यूमिडिटी का आ गया अपनी सराउंडिंग एयर में। अगर अपनी सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अपने पास में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जो अपना इवेपोरेशन है ये कैसा हो जाएगा, कम। और अगर अपनी ह्यूमिडिटी है कम तो अपना इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, उमस, है ना। ये फैक्टर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सेकंड भी, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब बच्चों, एक बात बताओ, अगर अपन इवेपोरेट होने के लिए, या फिर एक चीज है जो आपने भी नोटिस की होगी, पेट्रोल या डीजल को अगर अपन खुला छोड़ देते हैं बाहर, अगर यूं खुला रख देते हैं कंटेनर के अंदर, तो काफी जल्दी से उड़ जाता है। अपन पेट्रोल
है ना, या फिर डीजल को, दोनों में से किसी को भी खुला छोड़ देते हैं तो कंपैरेटिवली जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन बात करें पानी की, भाई अपन एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं सेम साइज का, है ना, सेम साइज का कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे अपन भर देते हैं पेट्रोल और यहाँ अपन भर देते हैं पानी, ठीक है। दोनों को अपन ने फिल कर दिया, एक के अंदर अपन ने डाला पेट्रोल, एक के अंदर अपन ने डाला पानी। तो बच्चों एक बात बताओ, इसके अंदर, इस पेट्रोल वाले कंटेनर के अंदर से पेट्रोल काफी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी गायब हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो अपने जो पेट्रोल है ये अंडर 60 डिग्री के या अंडर 70 डिग्री पे पेट्रोल और डीजल ये क्या हो जाए, बॉयल होने लग जाता है। जैसे पानी अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है ना, ये पानी से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे, काफी कम पे ही बॉयल होने लग जाते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, उसका जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, तो उसका इवेपोरेशन कम है। जो पेट्रोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है, तो उसका इवेपोरेशन कैसा होगा, हाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। जो पानी है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अपने पास में ये धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट से एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके साथ साथ में जो अगला पॉइंट है वो है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। बिल्कुल, ये भी एकदम सही है। बच्चों बात समझो, अगर अपन पानी को, 1 लीटर पानी को, जो अपने पास में कोई कंटेनर है ऐसा, इसके अंदर भर दें, ठीक है, इसके अंदर भर दे अपन यूं, एक तो यूं रख दें, और 1 लीटर पानी को अपन क्या करें, यूं बहुत चौड़े कंटेनर के अंदर यूं बिल्कुल इतने से लेवल के ऊपर क्या कर दें, रख दें। तो एक बात बताओ बच्चों, खुद सोचो, आप खुद सोचो, ज्यादा जल्दी कौन सा पानी इवेपोरेट होगा, ये वाला कि ये वाला? बच्चा देखो, इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्यों? बच्चा देखो, मैंने क्या बताया था, पार्टिकल्स ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, इतने एरिया में से मान लो एक निकल रहा है, तो इतने में से एक, इतने में से एक, इतने में से एक और इतने में से एक, तो यहाँ पे 4 गुना जल्दी इवेपोरेशन नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे सरफेस एरिया अगर अपन ने 4 गुना बढ़ा दिया तो यहाँ पे 4 गुना पार्टिकल्स एक साथ बाहर निकल पाएंगे। तो इवेपोरेशन क्या अपने पास में एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस एरिया के, जो अपने पास में सरफेस एरिया है ये अगर बढ़ता है तो अपने पास में जो इवेपोरेशन है ये भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर अपना सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, तो अपना जो इवेपोरेशन है ये भी कम हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ओके। अब अपने पास में अगला जो पॉइंट है वो है बच्चा मूवमेंट ऑफ एयर। बच्चा देखो, अगर मान के चलो अपने पास में अगर एयर अच्छे से बह रही है, हवा अच्छे से चल रही है, तो अपने कपड़े जल्दी सूखते हैं कि हवा एकदम रुकी हुई रहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं? तो सर जब हवा तेज चलती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप भी? तो बच्चा वो ऐसा होता क्यों? देखो बात समझो, अगर मान लो ये अपने पास में कंटेनर है, इसमें अपन ने यहां तक पानी भर दिया, यहां तक पानी भरने के बाद मान के चलो यहाँ पे जो अपर मोस्ट सरफेस के ऊपर ये जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, हवा आती है, इसके टकराती है, तो हवा के जैसे इस पर टकराएगी ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा पार्टिकल, है ना। अगर हवा तेज चल रही है तो खूब सारी आके इनके खूब सारों पे टकराएगी और ज्यादा तेज टक्कर मारेगी, तो ये जो सारे पार्टिकल्स है इनके लिए निकलना बाहर आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली जब हवा रुकी हुई है या नाक की बराबर स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है। रुकी हुई है तब तो आके टक्कर मारेगी नहीं, तो बाहर निकलने वाला सौदा ही नहीं है। और यहाँ पे जब हवा चल रही है तो आके इन पे टक्कर मारेगी ना, इनके साथ कोलाइड करेगी, तो इवेपोरेट होने के लिए बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, मूवमेंट ऑफ एयर भी। अगला पॉइंट है बच्चा अपने पास में प्रेशर। सर ये प्रेशर का क्या कहानी है? तो बच्चों देखो बात ऐसी है, इस वाले मुद्दे पे अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे चलो ठीक, हल्का फुल्का ही देखेंगे इसको अपन। देखो जैसे जैसे बच्चा अपन प्रेशर कम करते हैं ना, वैसे वैसे अपना जो इवेपोरेशन है ये बढ़ता है। अगर अपन प्रेशर दें बढ़ा तो अपना इवेपोरेशन हो जाएगा कम। तो सर ऐसा क्यों? तो बच्चों ध्यान दो, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, इससे शायद पिछले से पिछले वाला लेक्चर, जब अपन ने बेसिक्स की बात की थी, तो बच्चा कोई भी चीज रुकी हुई कब रहती है, ऊपर से 4 मार रहे हैं और ये नीचे से 4 मार रहे हैं, और गलती से कई बार ये 5 बार है जो इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन बच्चा प्रेशर कम करने का मतलब क्या है, इन ऊपर वाले 2 को और हटा देना। अब इन ऊपर वाले 2 को और हटा दिया तो अब अपने पास देखो 3 पार्टिकल्स हवा में नहीं निकल जाएंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा लिया है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली जो पार्टिकल्स है ये आसानी से निकल जाएंगे, और प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये 4 तो थे जो थे, अपन क्या करें 5 और डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब तो और दुविधा हो गई ना इसको निकलने के लिए, इन पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए, बाहर नहीं निकलेंगे तो इवेपोरेट कैसे होंगे, है ना। बच्चा अभी भी ध्यान रखना, इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों अलग कैसे हैं। इवेपोरेशन तो बच्चा अपने पास में क्या है, जो पानी धीरे धीरे धीमे धीमे करके जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो तो अपने पास में इवेपोरेशन है। और वहीं पे बात करें अपन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग की, तो वो अपने पास बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना माने एक साथ काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में
कन्वर्ट होते हैं। आई होप ये प्रेशर वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो जरा मैंने हटा देता हूं या एक बार रिवाइज करवा देता हूं। बच्चा टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो अपना इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो अपना इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी सब्सटेंस का ज्यादा है तो उसका इवेपोरेशन कम होगा, और किसी सब्सटेंस का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, बच्चा सरफेस एरिया बढ़ा देंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम कर देंगे इवेपोरेशन कम हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ एयर, बच्चा हवा तेज चल रही है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हवा धीमे चल रही है तो इवेपोरेशन कम होगा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर देंगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ये 6 पॉइंट्स थे, अपन ने 6 के 6 देख लिए। अब जरा अपन बात करते हैं आगे, कुछ 3 सवाल हैं, है ना, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपन। ओके बच्चों, पहला सवाल देखते हैं एग्जैक्टली है कि, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला सवाल है बच्चा, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इसका मतलब क्या है पहले तो जरा वो तो समझे, या फिर सर ऐसा कब हो गया कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग हो गई। बच्चा एक बात बताओ, एक काम करो, हाथ पे थोड़ा सा पानी लो, उसे रगड़ो और हाथ को यूं हिलाओ। तो बच्चा जब तुम हाथ यूं हिलाओगे, देखो तुम क्या कर रहे हो, हवा चला रहे हो, है ना, एक तरीके से, तो तुम्हारे हाथ में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। अब बच्चा वो इवेपोरेट जब हो रहा है, तुम्हारा हाथ ठंडा नहीं लगेगा तुम्हें, कंपैरेटिवली ठंडा लगेगा नहीं लगेगा। भाई तुमने हाथ में पानी डाला, पानी डालने के बाद पानी को उठा दिया, यूं हाथ हिला रहे हो तुम, तो पानी जब इवेपोरेट हो रहा है तुम्हारे हाथ के ऊपर से तो हाथ ठंडा नहीं हो जाता, होता है ना। नहाने के बाद अगर गलती से हवा आ जाए तो अचानक से ठंडी लगती है, नहीं लगती। वो ठंडी लगने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो हवा आती है अपनी बॉडी के ऊपर से जो वाटर पार्टिकल्स हैं इन्हें हटा के ले जाती है। तो वो जब हट के जाते हैं तो अपने ऊपर क्या कूलिंग कस करते हैं वो चारों तरफ, है ना, जहां से इवेपोरेशन हो रहा है, इस वजह से अपने को ठंडी लगती है। तो बच्चा ये ठंडी ठीक है, ठंडी लगती तो ये अपन ने प्रैक्टिकली देख तो लिया, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी तो समझना जरूरी है। तो बच्चों देखो बात समझो, एक बात बताओ, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, या फिर लड़कियों को तो जो है उन्हें तो ये पता होगा, जब वो नेल पेंट रिमूवर लगाती है तब भी ठंडा कितना हो जाता है वो, क्योंकि वो नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो क्या है, हैंड टू हैंड इवेपोरेट होता है। और बच्चा अगर वो इवेपोरेट होगा तो क्या वो कूलिंग कोज करता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, एग्जैक्टली कारण क्या है कि इवेपोरेशन की वजह से ठंड हो रही है, ठंडी हो जाती है चीजें, इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझो बच्चों। मान के चलो अपने पास में कोई लिक्विड का कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर अपन कोई भी लिक्विड भर रखा है अपन ने, ठीक है। तो अब बच्चा जैसे ही यहां से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो बच्चा एक बात बताओ, यहां पर जो पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है वो अच्छी खासी एनर्जी लेके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। भाई अपने पास यहां पे मॉलिक्यूल था लिक्विड स्टेट में, ठीक है, अपने पास में यहां पे था मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई एक बात बताओ, अपने पास में जो एनर्जी वो लिक्विड में ज्यादा होती है कि गैस में ज्यादा होती है। ऑफकोर्स गैस में ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या ज्यादा तेज मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बात करी थी ना, जो जितना ज्यादा तेज मूव करता है उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो बच्चा अपने पास में जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पे जब ये गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है तो यहां पर इसे एक बात बताओ, एनर्जी हाई चाहिए कि नहीं चाहिए, एनर्जी हाई चाहिए कि ना चाहिए। तो ये एनर्जी लाएगा कहां से, ये एनर्जी बच्चों ध्यान दो, ये एनर्जी कहां से लाएगा। देखो अब समझो ये एनर्जी कहां से लाता है। जब पानी तुम्हारे हाथ पे लगा हुआ और तुम हाथ को यूं हिलाते हो तो उसे तो चाहिए हीट, कहीं से भी थोड़ी सी मिले उससे अपना जुगाड़ कर लेता है, काम कर लेता है। तो वो क्या करता है अपने सराउंडिंग से, जैसे अभी उसका सराउंडिंग क्या है तुम्हारा हाथ, तो क्या करता है तुम्हारे हाथ पे से क्या करता है, जो हीट रहती है ना उसे वो खुद लेके चला जाता है। अब अगर बच्चा तुम्हारे हाथ में से हीट निकल गई तो तुम्हें ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा, होगा। यही कहानी होती है, इस वजह से अपने का हाथ अपना क्या लगता है, ठंडा लगता है। वहीं पे नेल पेंट रिमूवर अपन लगाते हैं तो वो क्या करता है, यहां से जब इवेपोरेट होता है तो उसे भी हीट एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो हीट एनर्जी कहां से लेता है, अपने हाथ से या अपने नाखून से। तो उस वजह से अपने को चीजें क्या लगती है, ठंडी लगती है। बेटा अपने पास में जो मटका होता है ना, मटका, इसमें ठंडा क्यों होता है पानी। तो बच्चा देखो बात समझो, इसमें क्या छोटे छोटे होते हैं छेद, इसमें छोटे छोटे होते हैं छेद, उनमें से करके क्या होता है पानी ना थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। कभी ध्यान से देखना, मटका ना बाहर की तरफ से भी गीला रहता है, मटका ना बाहर की तरफ से भी गीला रहता है। तो बच्चे जब बाहर ये अपने पास में ये मटका गीला गीला है, तो यहां जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इस पानी को, इस वाले पानी को उड़ा के ले जाती है अपने साथ में, है ना। या फिर बाहर गर्मी होती है उसकी वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है। अब बच्चा अगर ये पानी इवेपोरेट होगा तो उसे चाहिए हीट, गर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गर्मी कहां से लेता है, मटके पे से, वो कर देता है मटके को ठंडा, और मटका का ठंडा होता है तो मटका क्या करता है, पानी को ठंडा कर देता है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि मटका कैसे ठंडा करता है चीजों को। हाउ डज इवेपोरेशन कज कूलिंग। आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि उसे वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है, इस वजह से क्या होता है, आसपास की चीजें हो जाती है ठंडी। अब बच्चा देखो बात समझो, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। अपने को कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए समर्स के दौरान, ऐसा क्यों।
ठीक है, तो बच्चों बात समझो, जो कॉटन है ना वो क्या करता है, अपने जो बॉडी का स्वेट रहता है ना, जो पसीना रहता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो बात समझो, ये कोई कॉटन का कपड़ा है, ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी पे जो पसीना है उसे एब्जॉर्ब करके बाहर ले आता है हैंड टू हैंड, ठीक है। जो और कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के उसे पसीने को सोखते तो हैं, लेकिन अंदर की तरफ ही रखते हैं, बाहर की तरफ नहीं लाते उसे, है ना। अब बच्चों बात समझो, हवा चल रही है इधर से, तो अगर यहां पे कोई अपने पास में लिक्विड है वो तो इसे ही इवेपोरेट करेगी। भाई पानी अगर अंदर की तरफ है, हवा यहां से चल रही है, तो इवेपोरेट कैसे करेगी चीजों को, नहीं कर सकती। तो बच्चा जैसे ही यहां पे बाहर की तरफ अपने पास में पानी है, ठीक है, हवा आई इसे इवेपोरेट करेगी, तो कैसा लगेगा, अपने को ठंडा ठंडा लगेगा। तो अपने जो हीट स्ट्रोक है, जो अपने को गर्मी लगने की या लू लगना जिसे अपन कहते हैं, उसके चांसेस अपने क्या हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे कंपेरिजन अगर करें अपन इस केस से, तो है ना। क्यों, क्योंकि इसमें स्वेट बाहर आया नहीं, अगर स्वेट बाहर आया नहीं तो इवेपोरेट कैसे होगा, इवेपोरेट अगर नहीं होता तो अपने को ठंड कैसे मिलेगी, है ना। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी अपने को, समर के अंदर जो कॉटन क्लोथ्स है वो क्यों पहनने चाहिए। ओके बच्चों, अपने पास में बचता अपना आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अभी तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करना बाकी है, पर पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे ताकि फिर जो दोबारा क्वेश्चन आंसर करें अपन इस चैप्टर के, तब अपना चैप्टर भी रिवाइज हो जाए वापस से, है ना। ओके बच्चों, अगला पॉइंट देखो, Why do we see water droplets on the outer surface area of a glass containing ice cold water? Ice cold water माने बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी, बिल्कुल ठंडा। अगर अपन किसी कांच के ग्लास में बिल्कुल ठंडा या स्टील के ग्लास में एकदम ठंडा पानी डाल देता ना भैया, मतलब बिल्कुल ठंडा बच्चों, हद से ज्यादा ठंडा, तो आपने एक चीज देखी हो कि बाहर ना पानी की बूंदे आके जम जाती है इसकी, पानी की बूंदे लग जाती है इसके चारों तरफ, होता है नहीं होता। सबने ये चीज देखी होगी, वाटर बोतल में देखी हो, कहीं भी देखी हो, ये फिनोमेना 100% मतलब देखा हुआ होता है। 100% ना भी तो 99.9% बच्चों का ये आराम से देखा हुआ होगा, है ना। तो बच्चा अब ये ऐसा होता क्यों है, एक सोचने लायक बात है। तो देखो बच्चों, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अपना जो, अब देखो अपने पास में कोई लिक्विड था, वहां से जो कोई भी एक पानी का मॉलिक्यूल या जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते थे वो क्या कर रहे थे, यहां से हीट एनर्जी लेके यहां से इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब लिक्विड एनर्जी लेके, लिक्विड हीट एनर्जी लेके कन्वर्ट हो रहा था वेपर में। अब बच्चे जो वेपर है ये सराउंडिंग में प्रेजेंट है हर जगह। अब अगर इस वेपर में से मैं हीट को वापस बाहर निकाल दूं, हीट को निचोड़ लो कैसे भी करके, तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। भाई लिक्विड को अपन ने हीट दी, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। गरीब को अपन ने पैसा दिया, वो अमीर हो गया। अमीर से अपन वापस पैसा ले ले, वो गरीब नहीं हो जाएगा। वेपर से अपन वापस हीट एनर्जी ले ले, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। आई होप वो समझ में आया होगा आपको। तो बच्चों यहां देखो एक चीज समझने लायक है, यहां पे जैसे ये ठंडे पानी के पास में आता है तो ठंडा पानी क्या चाह रहा होता है, मुझे हीट मिले, हीट मिले, हीट मिले, कैसे भी हीट मिले। तो यहां पे जैसे ही वेपर आता है, ये क्या करता है, इस वेपर को बोलता है अरे थोड़ी हीट मेरे को दे, और वेपर से जबरदस्ती क्या कर लेता है, हीट ले लेता है। अब बच्चा वेपर से अगर अपन हीट ले लें, अमीर से पैसा ले ले, तो वो क्या काय में कन्वर्ट हो जाता है, गरीब में या लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या करता है, वापस लिक्विड के अंदर से खूब सारे आके यहाँ पे रुक जाते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। भाई यहाँ पे अपने पास में वेपर तो चारों तरफ है ही ना वाटर का, तो जैसे यहाँ पे आता है इस ग्लास के पास में हवा यूं टकरा के जा रही होती है, तो यहाँ से क्या करता है, जो हवा के अंदर वेपर उन्हें बोलता है मेरे पास आ जाओ, और वो क्या करता है, वहां से उनकी हीट लेके उनको तो क्या कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अगर बर्फ रहता है तो क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने से मेल्ट होने लग जाता है, या फिर अगर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन ठंडा होता है तो जनरली थोड़ा गर्म होने की कोशिश करता है।